मुंबई के दक्षिण में अल्टामोंट रोड पर, जहां से अरब सागर की लहरें दिखाई देती हैं, वहां एक ऐसी इमारत खड़ी है जिसे दूर से देखने पर लगता है जैसे कोई आधुनिक मंदिर हो। 27 फ्लोर्स ऊंची यह इमारत कांच की चमकती दीवारों से बनी है। रात के समय जब इसमें रोशनी जलती है तो ऐसा लगता है जैसे आसमान में कोई जादुई महल तैर रहा हो। लेकिन यह कोई मंदिर नहीं है, यह कोई होटल भी नहीं है, यह एक घर है। जी हाँ, सिर्फ एक परिवार का घर। और इस घर की कीमत है लगभग $2 बिलियन, यानी करीब 15,000 करोड़ रुपए। ये दुनिया का सबसे महंगा निजी घर माना जाता है। इस घर में रहते हैं मुकेश अंबानी, एशिया के सबसे अमीर लोगों में से एक। उनके साथ रहती हैं उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके 3 बच्चे, यानी कुल मिलाकर सिर्फ 5 लोग। लेकिन उनकी सेवा के लिए हर समय लगभग 600 स्टाफ मौजूद रहते हैं। इस घर का नाम है एंटीलिया और आज हम इस घर के अंदर की दुनिया को समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि 27 फ्लोर्स के इस घर में आखिर क्या है, अंबानी परिवार यहाँ कैसे रहता है और लोग इस घर को देखकर इतने हैरान क्यों हो जाते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इतनी दौलत का प्रदर्शन सही है जब इसी शहर में करोड़ों लोग झुग्गियों में रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह अविश्वसनीय कहानी। कहानी शुरू होती है 2002 से। उस समय मुकेश अंबानी पहले से ही भारत के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उनके पिता धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्थापना की थी और अब मुकेश अंबानी उसी साम्राज्य को और भी बड़ा बना रहे थे। उनके पास पैसा था, ताकत थी, लेकिन एक चीज की कमी थी, एक ऐसा घर जो उनकी हैसियत को दिखा सके। उस समय अंबानी परिवार मुंबई के समुद्र किनारे एक शानदार अपार्टमेंट में रहता था। वह भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुकेश अंबानी कुछ अलग चाहते थे, कुछ ऐसा जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना हो। और फिर एक दिन उनकी नजर पड़ी अल्टामोंट रोड की एक जमीन पर। यह मुंबई का सबसे महंगा इलाका था। यहाँ जमीन की कीमत कई बार न्यूयॉर्क और लंदन से भी ज्यादा बताई जाती है। इस जगह पर पहले एक स्कूल हुआ करता था जो बंद हो चुका था। मुकेश अंबानी ने यह जमीन खरीद ली और फिर शुरू हुआ एक सपना जो अगले 10 इयर्स में हकीकत बनने वाला था। अंबानी चाहते थे कि उनका घर दुनिया में बिल्कुल अनोखा हो, इसलिए उन्होंने दुनिया के मशहूर वास्तुकारों को बुलाया। अंत में एक कंपनी को चुना गया, पर्किंस एंड विल, जो शिकागो की एक प्रसिद्ध आर्किटेक्चर फर्म है। उन्हें कहा गया, ऐसा डिजाइन बनाओ जो दुनिया में पहले कभी नहीं बना हो। जब उनका डिजाइन सामने आया तो लोग हैरान रह गए। ये एक 27 फ्लोर की इमारत थी, लेकिन इसकी ऊंचाई लगभग 60 फ्लोर बिल्डिंग जितनी थी, क्योंकि हर फ्लोर की छत बहुत ऊंची रखी गई थी। कुछ फ्लोर्स की छत तो 40 फीट से भी ज्यादा ऊंची है। और इस इमारत का डिजाइन एक प्राचीन काल्पनिक द्वीप से प्रेरित था, जिसका नाम था एंटीलिया। ग्रीक कहानियों में एंटीलिया को एक रहस्यमयी स्वर्ग जैसा द्वीप माना जाता था। मुकेश अंबानी को यह नाम इतना पसंद आया कि उन्होंने अपने घर का नाम भी एंटीलिया ही रख दिया। 2006 में इसका निर्माण शुरू हुआ, लेकिन यह कोई साधारण निर्माण नहीं था। एंटीलिया को बनाने के लिए दुनिया भर से सामान मंगवाया गया। इटली से संगमरमर आया, फ्रांस से शानदार शैंडलियर्स आए, चाइना से रेशम मंगवाया गया। हर चीज सबसे बेहतरीन होनी चाहिए थी। हजारों मजदूर दिन रात काम करते रहे। धीरे धीरे यह इमारत बनती गई, लेकिन इसे बनने में इतना समय लग रहा था कि लोग सोचने लगे शायद यह इमारत कभी पूरी ही नहीं होगी। 2008 आया, 2009 आया, 2010 आया और इमारत अभी भी बन रही थी। आखिरकार 2012 में अंबानी परिवार इस घर में रहने आ गया। जब लोगों ने इस घर को अंदर से देखा तो वे सच में हैरान रह गए। एंटीलिया में घुसते ही सबसे पहले एक विशाल लॉबी दिखाई देती है। यह लॉबी किसी 5 स्टार होटल की लॉबी जैसी लगती है। यहाँ की छत लगभग 9 फ्लोर्स जितनी ऊंची है, यानी अगर आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखें तो ऐसा लगता है जैसे आसमान दिखाई दे रहा हो। यहाँ बड़े बड़े क्रिस्टल शैंडलियर्स लटके हुए हैं। दीवारों पर दुर्लभ पेंटिंग्स और कलाकृतियां लगी हैं। इसके बाद आती हैं 6 फ्लोर्स जो सिर्फ पार्किंग के लिए बनाई गई हैं। जी हाँ, पूरी 6 फ्लोर्स सिर्फ गाड़ियों के लिए। यहाँ लगभग 180 कार्स पार्क की जा सकती हैं। अंबानी के पास दुनिया की कई लग्जरी गाड़ियां हैं, जैसे रोल्स रॉयस, बेंटले, मर्सिडीज, BMW, फेरारी, लैम्बोर्गिनी और यहाँ तक कि एक बुलेट प्रूफ BMW 7 सीरीज भी है। अब बात करते हैं रहने की जगह की। एंटीलिया में लगभग 6 फ्लोर सिर्फ रहने के लिए हैं। यहाँ 9 एलिवेटर्स हैं और सबसे खास बात, इस घर की छत पर 3 हेलीपैड्स भी बनाए गए हैं ताकि अंबानी परिवार जब चाहे अपने हेलीकॉप्टर से सीधे घर पहुंच सके। हर बेडरूम इतना बड़ा है कि उसमें एक पूरा अपार्टमेंट आ सकता है। हर कमरे की अपनी अलग थीम है। कुछ कमरे भारतीय शैली में सजाए गए हैं, कुछ कमरे यूरोपीय शैली में। हर बाथरूम में इटली का मार्बल लगा हुआ है। कुछ जगहों पर फॉसेट्स तक गोल्ड प्लेटेड हैं। मुकेश और नीता अंबानी का मास्टर बेडरूम इतना बड़ा है कि उसमें एक लिविंग रूम, स्टडी रूम, ड्रेसिंग रूम और एक प्राइवेट बैल्कनी भी है, जहां से पूरा अरबियन सी दिखाई देता है।
लेकिन एंटिलिया सिर्फ रहने की जगह नहीं है, ये एक पूरा एंटरटेनमेंट पैलेस भी है। यहाँ एक बड़ा बॉल रूम है जिसमें लगभग 200 लोग एक साथ डांस कर सकते हैं। यहाँ अक्सर बड़ी बड़ी पार्टीज होती हैं जहाँ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस आते हैं। बॉल रूम की छत पर हजारों क्रिस्टल लाइट्स लगे हैं जो अलग अलग रंगों में चमकते हैं। यहाँ एक पूरा होम थिएटर भी है जहाँ लगभग 50 लोग एक साथ फिल्म देख सकते हैं। ये थिएटर किसी महंगे मल्टीप्लेक्स से कम नहीं है। एंटिलिया में एक पूरा हेल्थ सेंटर भी है। यहाँ एक बड़ा जिम है जिसमें ट्रेडमिल, साइकिल और कई तरह की मॉडर्न मशीन्स हैं। योग के लिए एक अलग रूम भी बनाया गया है। इसके अलावा यहाँ एक स्पा है जहाँ स्टीम बाथ, जकूजी और मसाज थेरेपी की सुविधा है। और सबसे हैरान करने वाली चीज, एंटिलिया में एक स्नो रूम भी है। जी हाँ, एक ऐसा कमरा जहाँ आर्टिफिशियल बर्फ गिरती है। मुंबई जैसे गर्म शहर में अंबानी परिवार अपने घर में ही बर्फ का अनुभव कर सकता है। कहा जाता है कि यह रूम इसलिए बनाया गया क्योंकि नीता अंबानी को बर्फ बहुत पसंद है। एंटिलिया में 4 किचन्स हैं, एक भारतीय खाने के लिए, एक वेस्टर्न फूड के लिए, एक चाइनीज और एशियन फूड के लिए और एक सिर्फ डिजर्ट्स के लिए। इस घर में एक आइसक्रीम पार्लर भी है क्योंकि अंबानी के बच्चों को आइसक्रीम बहुत पसंद है। लेकिन एंटिलिया सिर्फ घर नहीं है, ये मुकेश अंबानी का ऑफिस भी है। यहाँ कई फ्लोर्स पर कॉन्फ्रेंस रूम्स बने हैं जहाँ मुकेश अंबानी मीटिंग्स करते हैं। यहाँ लगभग 100 एम्प्लॉइज काम करते हैं और यहीं से मुकेश अंबानी अपने पूरे बिजनेस एम्पायर को संभालते हैं। इस घर की सिक्योरिटी भी बहुत मजबूत है। यहाँ लगभग 600 स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं जिनमें गार्ड्स, शेफ्स, ड्राइवर्स, गार्डनर्स और क्लीनिंग स्टाफ शामिल हैं। हर जगह सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ये बिल्डिंग इतनी मजबूत है कि यह 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक भी सह सकती है। यहाँ एक सेफ रूम भी है जो बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ बताया जाता है। एंटिलिया में कई फ्लोर्स पर हैंगिंग गार्डन्स भी हैं जहां हजारों पौधे लगाए गए हैं। इनकी देखभाल के लिए 50 गार्डनर्स काम करते हैं। एक पूरा फ्लोर टेम्पल के लिए भी बनाया गया है जहां हर दिन पूजा होती है। अब सवाल आता है, इतने बड़े घर को चलाने में कितना खर्च होता होगा? विशेषज्ञों के अनुसार एंटिलिया को मेंटेन करने में हर महीने लगभग 5 करोड़ रुपए से 7 करोड़ रुपए तक खर्च हो सकता है। लेकिन एंटिलिया को लेकर सबसे बड़ी बहस यह है, क्या इतनी दौलत का प्रदर्शन सही है? मुंबई जैसे शहर में जहां करोड़ों लोग झुग्गियों में रहते हैं, वहीं एक परिवार के पास 27 फ्लोर का घर है। कुछ लोग कहते हैं यह अमीरी और गरीबी के बीच की खाई का प्रतीक है, जबकि अंबानी के समर्थक कहते हैं उन्होंने अपनी मेहनत से पैसा कमाया है और उन्हें पूरा हक है कि वह इसे जैसे चाहें वैसे खर्च करें। और यही बहस आज भी जारी है।